तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने बेटे से बात करने आए। ये क्या कोई टाइम है किसी से बात करने का? अपने बेटे से बात करने के लिए तुम्हारी इजाजत लेने की जरूरत नहीं। जुबान ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, वरना मैं पूरा घर उड़ा दूंगी, समझी? तुम भी तो मरोगी ना साथ में। ठीक है ना, मैं तो वैसे भी मरूंगी, चाहे वो जेल में सड़कर मरूं या बॉम्ब से। क्या लगता है तुम्हें बेबी, तुम ऐसे हमें धमकियां दोगी और हम डर जाएंगे? हमारी पूरी परिवार के लिए खतरा बनकर बैठी और हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम दोनों एक डील करते हैं। तुम अपना मुंह बंद रखोगी और मैं बॉम्ब के रिमोट से अपना हाथ दूर रखूंगी। ठीक है। क्या हो रहा है स्वानी? कुछ नहीं, वो रागिनी भाभी को लगा कि घर में कोई चोर घुसा है, वही देख रहे थे पर कोई दिखा नहीं। स्वानी, मुझे लगता है कि बात कुछ और है। कल रात को तुम देर तक बाहर थी, आज सुबह भी कमरे में नहीं आई। क्या हो रहा है? युवराज, बात कुछ और है, तुम्हें बताना भी चाहते हैं, लेकिन तुम वादा करो तुम किसी और से नहीं बताओगे। नहीं, पहले तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या। तुम इधर बैठो। बताओ। राज, हम खुद भी तुमसे बताना चाहते थे। तुम ही कहते हो ना कि हमारे बीच कोई राज नहीं रहना चाहिए। स्वानी, घुमा फिरा के बात मत करो प्लीज, साफ साफ बताओ क्या हुआ। युवराज, वो बेबी बाबा की मदद कर रही थी। क्या? हाँ, हमें भी कल रात को ही पता चला। तो स्वानी, अब तक वो इस घर में क्या कर रही है? तुमने निकाला क्यों नहीं उसे? युवराज, वो क्या? वो हमें धमकी दे रही है कि उसने घर में बॉम्ब लगा कर रखा है। What? हाँ, और हमें सच्ची कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। जब तक दादी इस घर में कोई कुछ कर भी नहीं सकता। क्या? और क्या स्वानी, दादी अपनी जिद की वजह से सबको यहाँ पे लेके आती है। तुमने मना किया था बेबी के लिए भी, लेकिन फिर भी उसे यहाँ लेके आई तुम्हें हराने के लिए। And the same thing happened with that bloody बाबा also। तो तुम्हारी शादी तक आई थी उसके साथ,
युवराज, दादी को नहीं पता था तुम्हारी दादी को कभी कुछ पता होता है क्या? बस हर वक्त अपनी जिद करती रहती है। तुमने बेबी के लिए उन्हें वार्न किया था, लेकिन तुम्हें हराने के चक्कर में उसे लेके आए। आज हमारा बेटा एक ऐसी लड़की के साथ है जो पूरे परिवार के लिए खतरा बन चुकी है, लेकिन अब बहुत हो गया सवाल। मैं उन्हें इसी वक्त कॉल करके बोल रहा हूँ कि उन्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। ये शक्ल तक नहीं देख सकता। युवराज, युवराज क्या करो, मत करो। सॉरी, स्टॉप इट। युवराज मत करो, कॉल करने दो। युवराज मत करो। स्टॉप इट। युवराज, युवराज तो नहीं, हम युवराज को कुछ भी नहीं बता सकते। उसे बताएंगे तो सब कुछ और खराब हो जाएगा। सबके उठने से पहले मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बेबी, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ही बुलाने आ रही थी। ये युवान को क्या हुआ? ये अचानक युवान को क्या हुआ? मम्मी जी, युवान की तबीयत ठीक नहीं है। कल रात इसे माइग्रेन का अटैक आया था। माइग्रेन? युवान क्या हुआ तुम्हें? चश्मा मत हटाइए, युवान को लाइट से प्रॉब्लम हो रही है। पर बेबी, युवान को तो कभी माइग्रेन था ही नहीं। हाँ कृष्णा, लेकिन कल रात इसे माइग्रेन का अटैक आया था। डॉक्टर ने खुद इसे चेक किया है। डॉक्टर? वो मैंने आप में से किसी को उठाया नहीं, बेकार में आप लोग परेशान हो जाते। मेरे पास डॉक्टर की रिपोर्ट भी है, चाहे तो आप देख सकते हैं। युवान नहीं तो जोर से मत बोलिए, युवान को तेज आवाज से भी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए ना, बेचारा कुछ बोल भी नहीं रहा। ठीक है बेबी, रिलैक्स। पर आरती खत्म होने दो, उसके बाद मैं खुद युवान को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। हाँ, युवराज ठीक कह रहा है। लेकिन हम आरती के लिए क्यों आए डैडी जी? हमें तो किसी ने बुलाया भी नहीं। अरे पर बेबी, वो कृष्णा तुम्हें बताने वाली थी। लेकिन डैडी जी, कृष्णा आई तो नहीं ना, तो फिर अभी हमें जाने दीजिए। रुको, 2 मिनट रुक जाओ। आरती खत्म हो जाए तो उसके बाद तुम अकेले कैसे लेके जाओगे इसे? मैं साथ चलूंगा तुम्हारे। इतने अच्छे से सब कुछ प्लान किया था, लेकिन इस युवराज को अभी बीच में आना था। अब कैसे रोकूं इसे? बेबी लो, तुम जाओ, जाके आरती कर लो, हम युवान को देख लेते हैं। बेबी,
मंदिर में ही है। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए रिमोट अभी भी मेरे पास है। युवान को लेके मुझे डॉक्टर के पास जाने दो, वरना क्या हुआ स्वामी? भैया वो फ्रिज लेकर जाओ, चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसमें। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूंगा। मैकेनिक फ्रिज लेकर बाहर जा रहा है, तो मैं युवान की बॉडी उसमें डाल देती हूँ।